तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो पार्ट 1 है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, a fraction reduces to 1. It becomes half if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? तो सबसे पहले हमें अगर सॉल्यूशन करना है तो इसके लिए हमें मानना पड़ेगा कि वो फ्रैक्शन जो है, सपोज क्या है, फ्रैक्शन क्या है आपको x अपॉन वाई है। फ्रैक्शन x अपॉन वाई आ गया। अब क्या कह रहा है कि आपको न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है, यानी कि ऊपर में x में +1 ऐड करना है एंड और ये जो आपका डिनोमिनेटर है इसमें से एक सब्सट्रैक्ट करना है। उसके बाद जो वैल्यू इस पूरे की हो जाएगी दैट बिकम्स इक्वल टू 1. So first we add 1 in the numerator as per क्वेश्चन एंड डिनोमिनेटर में से एक सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो सब्सट्रैक्ट कर दिया हमने डिनोमिनेटर में से एक, तो दैट बिकम्स इक्वल टू 1. ये तो हो गया पहली लाइन का मतलब, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1. तो दिस इज, अब इसे हम रीअरेंज करते हैं। तो ये इस पूरे की मल्टीप्लिकेशन 1 से करेंगे, सो हम इसे क्या लिख सकते हैं, और x+1 इज इक्वल टू y-1, इसे इधर ले आएंगे। सो और x माइनस वाई प्लस, ये +1 है ही, ये इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, तो ये भी प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 0. सो और क्या इसका मतलब, ये हो गया आपका x माइनस वाई +2 इज इक्वल टू 0. तो ये आपकी बन गया इक्वेशन नंबर 1. अब हम करते हैं सेकंड इक्वेशन में क्या कह रहा है। अब ये कह रहा है कि अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में अगर हम सिर्फ एक ऐड करें तो जो ये फ्रैक्शन बिकम्स इक्वल टू हाफ। तो हमें, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ आपका जो न्यूमरेटर है उसमें कुछ ऐड नहीं करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर में आपको ऐड करना है, और इसकी वैल्यू कितने के इक्वल हो जाती है, हाफ के इक्वल हो जाती है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, और x इज और 2x इज इक्वल 2 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी और 1 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, सो दैट इज इक्वल टू 1 + y. इसे हम उधर ले आएंगे लेफ्ट साइड में, सो 2x माइनस वाई -1 इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड. तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी क्या, x माइनस वाई +2 इज इक्वल टू 0. तो इन्हें एक साथ लिख लेते हैं। तो x माइनस वाई +2 इज इक्वल टू 0, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई -1 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. सो x माइनस वाई +2 इज इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 होगी. अब हम इसे पहले हम देखेंगे इन दोनों इक्वेशन में कि इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो इसके लिए हम इन दोनों की पहले जनरल इक्वेशन जो होती है लीनियर इक्वेशन ax + by
प्लस सी इज इक्वल टू टू से ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो से कंपेयर करेंगे। पहले फर्स्ट के लिए कंपैरिजन करते हैं, तो इसके लिए ए वन इज इक्वल टू वन, बी वन इज इक्वल टू माइनस वन एंड सी वन इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, टू आ गया। अब इक्वेशन टू के लिए कंपैरिजन करते हैं, तो ए टू इज इक्वल टू टू आ गया, बी टू इज इक्वल टू माइनस वन आ गया एंड सी टू इज इक्वल टू कितना आ गया है आपका, माइनस वन। ओके, आप अब हम ए वन अपॉन ए टू निकालते हैं, ए वन अपॉन ए टू दैट इज इक्वल टू वन बाई टू। सिमिलरली बी वन अपॉन बी टू की वैल्यू निकाल लेंगे हम, बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन माइनस वन दैट इज इक्वल टू वन। तो आप देख सकते हो कि ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। और ऐसा तब हो सकता है जब ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसका एक यूनिक सॉल्यूशन हो, यानी कि आपको इस केस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। सो इन दिस केस you will get a solution, you will get a आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा। और क्यों, क्योंकि ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सो नाउ अब हम इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करना है, पहले इक्वेशन वन लिख लेते हैं हम। इक्वेशन वन है आपकी x माइनस वाई प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो एंड इक्वेशन टू है आपकी 2x माइनस वाई माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। ये होगी इक्वेशन। अब एलिमिनेशन से आपको सॉल्व करना है, तो इनमें से किसी भी एक वेरिएबल को पहले हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि y और y के कोफिशिएंट क्या, दोनों में माइनस वन है, सेम है, तो हम y को इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, हम इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन टू को सब्सट्रैक्ट करेंगे। नाउ वी विल सब्सट्रैक्ट इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन वन। तो माइनस, ये साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस, अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो x प्लस का है, यहाँ पे एक माइनस का है, तो आपको यहाँ से मिलेगा माइनस का x, और ये मिलेगा आपका टू प्लस वन प्लस का थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। ये राइट साइड में चला जाएगा और माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, इसलिए x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, थ्री आ गया। अब x इज इक्वल टू थ्री इक्वेशन वन में रखेंगे और हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन वन। तो इक्वेशन ये वन है, इसमें हम x की जगह क्या रखेंगे, थ्री रखेंगे। तो थ्री माइनस वाई प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। सो माइनस वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो और
माइनस वाई इज इक्वल टू -5, इसलिए y इज इक्वल टू 5। सो ये आपका वैल्यू आ गई। तो हमारा फ्रैक्शन हमने जो माना था वो हमने माना था x/y। सो आप x की जगह क्या रखोगे आप? 3। सो आपका आंसर आएगा 3/5। दिस इज द फाइनल आंसर। सो थैंक you for watching the video.